चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है मेक पैलिंड्रोम। यार इजी लेवल का प्रॉब्लम, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इफ़ इन केस आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ मैं सॉल्यूशन बताने के लिए। सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हैं और पसंद है जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ साइज n. You have to find out if it is possible to make a palindromic string by concatenating the string in any order, provided that all the strings given in the array are of equal length. ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है। अब इन सब को जोड़कर क्या मैं कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकता हूँ, बस मुझे ये बताना है। पैलिंड्रोम क्या होता है? लाइक जैसे नाम है नितिन, ठीक है, इसको आगे से पढ़ो नितिन या ऐसे पढ़ो तब भी ये नितिन पढ़ा जाएगा, तब भी ये नितिन पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है? पैलिंड्रोम, क्योंकि ये अपने रिवर्स के इक्वल है। रिवर्स इसका क्या है? ये है। स्ट्रिंग क्या आती है? ये है। तो ये अपने रिवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं ये नाम हो गया नितिन, ठीक है। अब सपोज कि मुझे अगर एरे गिवन मतलब ये होता NITIN, इन दोनों को जोड़कर क्या मैं बना सकता हूँ पैलिंड्रोमिक? हाँ, नितिन जोड़ दो तो ये क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक। तो बस इसी तरीके से हमें ये स्ट्रिंग, ये गिवन है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग का एरे है, उसमें स्ट्रिंग्स गिवन है, इनको जोड़कर क्या मैं अपनी कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक बना सकता हूँ, बस मुझे ये बताना है। ठीक है, बस बूल रिटर्न करना है, येस या नो। कुछ ये भी नहीं कि तुम्हें स्ट्रिंग बनानी है ना, सबसे इतना आसान काम दे रखा है। अब जैसे ये क्या है? DJFH, ठीक है, GADT HFJD TDAG, ठीक है। अब ये क्या है कि इन सबको जोड़कर क्या मैं पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ? हाँ, देखो इसका तो आंसर ये है। अब अपना देखते हैं। DJFH, क्या इसका रिवर्स अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं हुआ तो मैं चेक करूँगा। इसका रिवर्स कहीं है HFJD, हाँ है। तो ये ठीक है, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों का पेयर हो गया कि चलो ठीक है। GADT, इसका रिवर्स कहीं है? TGA, हाँ इसका रिवर्स भी है, तो ये अपना पेयर में हो गया। तो ये जब दोनों हमें पेयर मिल गए तो हम इनको जोड़ सकते हैं कैसे? DJFH GADT, इसका रिवर्स ऐड कर दो TDAG और फिर लास्ट में HFJD। तो अब इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, ये तुम्हें सेम चीज़ नज़र आएगी। DJFHGA DTF, ठीक है, सेम चीज़। बस करना क्या है, चलो जल्दी जल्दी बताते हैं। हमें क्या करना है कि ये हमें लेने हैं, ठीक है। हमें ये इन चीज़ों, इसका रिवर्स दे, मतलब जैसे DJFH, अगर इसका रिवर्स कहीं भी मिल गया तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा कि आगे बढ़ जाऊँगा। फिर क्या करूँगा? DAGT, इसका रिवर्स अगर कहीं भी मिल गया तो मैं क्या करूँगा? आगे बढ़ जाऊँगा। फिर इसका रिवर्स कहीं भी मिल गया, आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, यही मेरी अप्रोच होगी कि अगर कहीं भी मुझे किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स नहीं मिला, मान लो इसका ये है मेरी स्ट्रिंग, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या है? JHJDF, इसका कोई रिवर्स है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? रिटर्न नो। जब इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगा? अगर मान लो इफ़ इन केस इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो स्ट्रिंग होती मेरी नितिन, विशाल, राहुल, ठीक है। अब नितिन है, नितिन का रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राहुल की जगह ये होता विशाल का LAHSIA लास्ट, ठीक है। विशाल का रिवर्स पॉसिबल है? है अपने एरे में, हाँ है, ठीक है। नितिन का रिवर्स है कहीं? नहीं है। अगर नहीं है तो ये खुद का रिवर्स होना चाहिए, ये खुद का रिवर्स होना चाहिए। नितिन का रिवर्स है, हाँ, क्योंकि अगर मैं विशाल फिर नितिन जोड़ता हूँ और फिर LASI ये जोड़ता हूँ, तब भी ये विशाल नितिन विशाल ही पढ़ा जाएगा, और यहाँ से भी विशाल नितिन लास्ट, ये सेम चीज़ पढ़ी जाएगी। क्यों? ठीक है, अगर ये नितिन की जगह होता राहुल, ये नितिन की जगह अगर क्या होता, ये होता मान लो राहुल होता। विशाल का उल्टा है? हाँ है। राहुल का उल्टा कोई है? नहीं है। तो अब नितिन की जगह अगर मैं राहुल डालूँ, LARHUL, तो विशाल राहुल लाशिव, विशाल लुहार और लाशिव, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। तो लेकिन अगर सेम यही अगर हम करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं करने के, मतलब अप्रोच
अप्रोच यही रहेगी, और कॉम्प्लेक्सिटी हम अपनी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है, अगर मैं ऐसे करूँगा कि इसका रिवर्स पूरी स्ट्रिंग में देखूंगा, फिर इसका रिवर्स पूरी स्ट्रिंग में, इसका रिवर्स, तो क्या हो जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्क्वेयर, क्योंकि इसका पूरे उसमें देखना है, फिर इसका पूरे में, फिर इसका पूरे में, फिर इसका पूरे में, तो बिग ऑफ एन स्क्वेयर हो जाएगी। और हमें किस में करना है, बिग ऑफ एन इंटू लेंथ ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। तो हमें मतलब एक तरीके से बिग ऑफ एन और इसकी जो भी लेंथ है 4, इस तरीके से करना है। तो इसके लिए क्या लगेगा हमारा भाई, एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैप में सबको स्टोर करा देंगे, ठीक है। और हमें फिर वो भी चेक नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा था ना कि अगर उसका रिवर्स नहीं है तो जैसे बताता हूँ क्या, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा GH दास एक स्ट्रिंग हो गई, और ADSD एक स्ट्रिंग हो गई, फिर SADHG ये स्ट्रिंग हो गई। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने क्या करा, मैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपने मैप में स्टोर कर दी। तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है मेरी GH दास और ADSDA और SADHG। इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी, SADHG। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी, ADSDA सेम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी क्या हो जाएगी, GH दास। तो मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ मेरी मैप में स्टोर हो जाएंगी। अब मुझे देखना है, फॉर लूप चलाऊंगा अपने स्ट्रिंग वाले एरे में और उठाऊंगा, जैसे GH दास उठाया तो GH दास को मैं कर दूंगा रिवर्स करके क्या मिली, SADHG। अब मुझे इसका रिवर्स देखना है मैप में, अगर इसका रिवर्स मैप में है, SADHG है, हाँ है, जैसे मिल जाता है तो मुझे क्या कर देना है, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कम कर देना है। फ्रीक्वेंसी काउंट अगर मान लो एक से ज़्यादा SADHG होते तो फ्रीक्वेंसी 2 होती है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 2 हो जाती। तो मुझे क्या करना है, 1 करना है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 का मतलब क्या है, उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। जैसी फ्रीक्वेंसी 1 या उससे वो छोटी हो जाएगी तो उसको इरेज कर देंगे, नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट घटाते रहेंगे, ठीक। अब इसका रिवर्स इसमें मिल गया, हाँ चलो सही बात है, इसका काम हो गया। अब इसको किसको चेक करें, ASDA को। अब ASDA को क्या करना है, चेक करना है। अब उसमें इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ASDA क्या मेरे मैप पे है। पहले मैं क्या करता, अगर इसका रिवर्स, अगर मैं स्ट्रिंग वाले उसमें देखता तो ASDA का रिवर्स नहीं होता, फिर मैं इसी को देखता कि ये अपना खुद का रिवर्स है, तो इसलिए मैंने क्या करा, मैप में मेरा काम आसान हो गया। क्योंकि मैप में तो मैंने सभी को स्टोर करा रखा है वंस एंड फॉर ऑल, तो मैं क्या करना है, सिर्फ ASDA देखना, ASDA का रिवर्स क्या करना है, ASDA हो जाएगा। अब ASDA का मेरे मैप में है, हाँ है, तो इसको क्या कर दो, मैप से हटा दो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या देखना है, SADHG, क्या SADHD का रिवर्स क्या हो जाएगा, GH दास क्या मेरे मैप में, हाँ है, इसको क्या कर दो, हटा दो। पूरा लूप मेरा खत्म हो गया, कहीं भी मैंने रिटर्न फॉल्स नहीं ट्रू रिटर्न करा, तो मेरा रिटर्न अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। पूरे लूप में चला, अगर लूप में कहीं भी मुझे फॉल्स हो जाता तो मैं रिटर्न फॉल्स कर देता, नहीं तो अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, ट्रू करूँगा। अब यही चीज़ एक नो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाँ मैं रिटर्न क्या करना है, फॉल्स होगा, ठीक है। अपना वही सिंपल नॉर्मल जो हमारा एग्जाम्पल गिवन था नो वाला, उसको ले लेते हैं, उसको ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्या था, JHJDF SFTAS और FGSDF, ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, एक मैप में ले लिया, और इनका रिवर्स क्या हो जाएगा, FDJHJ, इसका रिवर्स SATFS, इसका रिवर्स FDSGF। तो ये पहली स्ट्रिंग, इसका रिवर्स क्या है, ये है। तो यहाँ पर ये FDHJH है, कहीं भी नहीं है। तो अगर जहाँ भी मुझे नहीं मिला, अगर मान लो मुझे मैच नहीं मिला, तो मुझे सिंपल रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स, सिंपल, बस इतना ही, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं, सब समझ आएगा कहने क्या चाह रहे थे। चलो आते हैं अपने कोड की तरफ। करना क्या है, नॉर्मल अपना एक ले लेना मैप, ठीक है। मैप लेने के बाद उसको क्या कर देना है, अपना डिक्लेयर कर देंगे, एक पहली स्ट्रिंग होगी, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करता रहेगा, नॉर्मल कुछ नहीं। अब क्या करना है, फॉर ऑटो IT इन एरे। ऑटो IT क्या होता है, ये खुद ही हमें पहले वो करते हैं ना, इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, ये सब हमने करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एरे ऑफ I की जगह हम IT होता है। जब IT हमारा क्या डिनोट करता है, पहले हमारा ये क्या है, एरे ऑफ I,
अगर हम आई टी ले लूँगा तो ये एरे ऑफ आई हो जाएगा, फिर आई टी खुद आइटरेट होता जाएगा, ये आई टी पूरी की वैल्यू दिखाता है, इसमें हमें बार बार आई टी जीरो एरे ऑफ जीरो एरे वन नहीं करना होता। तो मैं क्या कर दूँगा, मैप में आई टी की वैल्यू को प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, ये काम मैंने मेरा हो गया। अब मुझे नॉर्मल क्या करना है, अपना स्ट्रिंग को फिर से ट्रैवर्स करूँगा, उसके रिवर्स वाली चीज़ें देखता रहूँगा। ऑटो str इन एरे, फिर से अपना एरे में करूँगा। अब एक स्ट्रिंग ले लूँगा रिवर्स, जो किसके इक्वल होगी, str, और रिवर्स को क्या कर दूँगा, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स रिव डॉट बिगिन कॉमा रिव डॉट एंड। स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद मुझे क्या देखना है, अगर वो उसका रिवर्स मैप में है, इफ़ एम पी डॉट फाइंड, अगर मेरा रिवर्स मैप में हुआ, सॉरी क्या देखना है, अगर मेरा इसका रिवर्स मैप में नहीं है, इक्वल्स एम पी डॉट एंड, मतलब वो एंड तक गया और उसको मैप में नहीं मिला, तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, कि भाई उसमें उसका रिवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो मतलब मैं चीज़ें नहीं बना सकता। नहीं तो अगर एग्जिस्ट करता होता तो क्या करना है, अगर एम पी ऑफ रिवर्स, अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो नॉर्मल उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, एक से कम कर देंगे। एम पी ऑफ रिवर्स को क्या कर देंगे, 1 से कम कर देंगे, उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। ठीक, नहीं तो क्या करेंगे, अगर उसकी वैल्यू मेरी 1 से ग्रेटर नहीं हुई, 1 या 0 हुई, तो उसको क्या कर देना है, मैप से इरेज कर दो भाई, कि अब वो तो बचा ही नहीं, एम पी डॉट इरेज रिवर्स। ठीक है, अगर कहीं भी मेरा फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू। ख़त्म, को कंपाइल रन करते हैं, और ये कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया यार, सिंपल। चलो यार, अगर सॉल्यूशन समझ आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए, थैंक यू, इसी के साथ रैप अप करते हैं।